ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण शतरुद्र संहिता 39वां अध्याय। नंदीश्वर बोले, इस प्रकार व्यास जी ने जैसा कहा था उसी प्रकार अर्जुन विधिवत स्नान न्यास आदि करके उत्तम भक्ति से शिव जी का ध्यान करने लगे। वे एक श्रेष्ठ मुनि के समान एक पैर के तलवे पर स्थित होकर अपनी एकाग्र दृष्टि सूर्य में लगाकर विधि पूर्वक शिवजी के मंत्र का जप खड़े खड़े करने लगे। वे मन से शिवजी का स्मरण करते हुए तथा शिवजी के सर्वोत्तम पंचाक्षर मंत्र का जप करते हुए प्रीति पूर्वक तप करने लगे। उनके तप का तेज ऐसा था कि देवता भी आश्चर्यचकित हो गए। फिर वे शिवजी के समीप गए और सावधान होकर कहने लगे। देवता बोले, हे सर्वेश, एक मनुष्य आपको प्रसन्न करने के लिए तप कर रहा है, अतः हे प्रभु, यह मनुष्य जो कुछ चाहता है उसे आप क्यों नहीं दे देते हैं। नंदीश्वर बोले, तब ऐसा कहकर चिंताग्रस्त वे देवगण शिवजी की अनेक प्रकार से स्तुति करने लगे। वे उनके चरणों पर दृष्टि लगाकर वहीं स्थित हो गए। तब उदार बुद्धि वाले महाप्रभु शिवजी उनका वचन सुनकर हंस करके प्रसन्नचित होकर देवताओं से यह वचन कहने लगे। शिवजी बोले, हे देवताओं, आप लोगों की बात निस्संदेह सत्य है। अब आप लोग अपने अपने स्थान को जाइए। मैं आप लोगों का कार्य सर्वथा करूँगा, इसमें संशय नहीं है। नंदीश्वर बोले, शिवजी का यह वचन सुनकर देवताओं को पूर्ण विश्वास हो गया और वहाँ से लौटकर वे अपने अपने स्थान को चले गए। हे विप्रेंद्र, इसी बीच दुरात्मा तथा मायावी दुर्योधन के द्वारा अर्जुन के प्रति भेजा गया मूक नामक दैत्य शूकर का रूप धारण कर वहाँ आया जहाँ अर्जुन स्थित थे। वह पर्वतों के शिखरों को तोड़ता हुआ, अनेक वृक्षों को उखाड़ता हुआ तथा विविध प्रकार के शब्द करता हुआ बड़े वेग से उसी मार्ग से जा रहा था। उस समय अर्जुन भी मूक नामक दैत्य को देखकर शिवजी के चरण कमलों का स्मरण कर अपने मन में विचार करने लगे। अर्जुन बोले, यह कौन है, कहाँ से आ रहा है? यह तो बड़ा क्रूर कर्म करने वाला दिखाई दे रहा है। निश्चय ही यह मेरा अनिष्ट करने के लिए मेरी ओर आ रहा है। मेरे मन में तो ये आ रहा है कि यह शत्रु ही है, इसमें संदेह नहीं है। मैंने इससे पूर्व अनेक दैत्य दानवों का संहार किया है। उन्हीं का कोई संबंधी अपना वैर साधने के लिए मेरी ओर आ रहा है, अथवा यह दुर्योधन का कोई हितकारी मित्र है जिसके देखने से अपना मन प्रसन्न हो, वह निश्चय ही हितैषी होता है, और जिसके देखने से मन में व्याकुलता उत्पन्न हो, वह अवश्य ही शत्रु होता है। सदाचार से कुल का, शरीर से भोजन का, वचन के द्वारा शास्त्र ज्ञान का तथा नेत्र के द्वारा स्नेह का पता लग जाता है। आकार, गति, चेष्टा, संभाषण एवं नेत्र तथा मुख के विकार से मनुष्य के अंतःकरण की बात ज्ञात हो जाती है। उज्ज्वल, सरस, टेढ़ा और लाल, ये 4 प्रकार के नेत्र कहे गए हैं। विद्वानों ने उनका पृथक पृथक भाव बताया है। मित्र के मिलने पर उज्ज्वल, पुत्र को देखने पर सरस, स्त्री के मिलने पर वक्र और शत्रुओं के देखने पर नेत्र लाल हो जाते हैं। किंतु इसे देखने पर तो मेरी सारी इंद्रियां कलुषित हो गई हैं, अतः यह अवश्य ही मेरा शत्रु है। इसका वध कर देना चाहिए, इसमें संदेह नहीं है। मेरे गुरु का यह कथन भी है, हे राजन, तुम दुख देने वाले का सर्वथा वध कर देना, इसमें विचार नहीं करना चाहिए। निस्संदेह इसलिए तो ये आयुध भी है। इस प्रकार विचार कर अर्जुन धनुष पर बाण चढ़ाकर खड़े हो गए। इसी बीच अर्जुन की रक्षा के लिए एवं उनकी भक्ति की परीक्षा करने के लिए भक्तवत्सल भगवान शंकर अपने गणों के सहित अत्यंत अद्भुत सुशिक्षित भील का रूप धारण कर उस दैत्य का विनाश करने के लिए शीघ्र ही वहां आ पहुँचे। कच्छ, लांग काज लगाए हुए, लताओं से अपने केशों को बांधे हुए,
शरीर पर श्वेत वर्ण की रेखा अंकित किए हुए, धनुष बाण धारण किए हुए तथा पीठ पर बाणों का तरकस धारण किए हुए वे गणों सहित वहां गए। वे शिवजी भीलराज बने हुए थे। वे शिवजी भील सेना के अधिपति होकर कोलाहल करते हुए निकले। उसी समय शूकर के गर्जने की ध्वनि दसों दिशाओं में सुनाई पड़ी। तब उस वनचारी शूकर के घोर घरघर शब्द से अर्जुन व्याकुल हो गए। साथ ही जो पर्वत आदि थे वे सभी उन शब्दों से व्याकुल हो उठे। अहो, यह क्या है? कहीं ये कल्याणकारी शिवजी ही तो नहीं हैं जो यहाँ पधारे हैं? क्योंकि मैंने ऐसा पूर्व में सुना था। श्री कृष्ण जी ने भी मुझसे कहा था, व्यास जी ने भी ऐसा ही कहा था और देवगणों ने भी स्मरण कर यही बात कही थी कि शिवजी ही सभी प्रकार का मंगल करने वाले तथा सुख देने वाले कहे गए हैं। वे मुक्ति देने के कारण मुक्तिदाता कहे गए हैं, इसमें संदेह नहीं है। उनके नाम स्मरण मात्र से निश्चित रूप से मनुष्यों का कल्याण होता है। सब प्रकार से इनका भजन करने वालों को स्वप्न में भी दुख नहीं होता। यदि कभी होता है तो उसे कर्मजन्य समझना चाहिए। शिवजी के अनुग्रह से तो प्रबल होनहार भी अवश्य कम हो जाता है, ऐसा जानना चाहिए। इसमें संदेह नहीं है। अथवा विशेष रूप से प्रारब्ध का दोष समझना चाहिए। और शिवजी स्वयं अपनी इच्छा से कभी बहुत अथवा कम उस भोग को भुगता कर उस दुर्भोग्य का निवारण करते हैं, इसमें संशय नहीं है। वे विष को अमृत एवं अमृत को विष बना देते हैं। वे समर्थ हैं, जैसा चाहते हैं वैसा करते हैं। भला उन सर्वसमर्थ को कौन मना कर सकता है? अन्य पुरातन भक्तों के द्वारा इस प्रकार विचार किए जाने के कारण भावी भक्तों को भी सदा शिवजी में अपना मन स्थिर रखना चाहिए। लक्ष्मी रहे या चली जाए, मृत्यु भले ही सन्निकट और समक्ष खड़ी हो, लोग निंदा करें अथवा स्तुति करें, दुख बना रहे या दुख नाश हो जाए, यह इष्ट अनिष्टात्मक द्वंद्व हो तो पुण्य द्वारा पाप के कारण उत्पन्न होता है, इसमें शिव निमित्त नहीं है। वे तो सर्वदा अपने भक्तों को सुख ही देते हैं। कभी कभी वे अपने भक्तों की परीक्षा करने के लिए उनको दुख भी देते हैं, किंतु दयालु होने के कारण वे अंत में सुख देने वाले ही होते हैं। जैसे सुवर्ण अग्नि में तपाने पर शुद्ध होता है, उसी प्रकार भक्त भी तपाने से निखरता है। पूर्व काल में मैंने मुनियों के मुख से ऐसा ही सुना है, इसलिए मैं उनके भजन से ही उत्तम सुख प्राप्त करूंगा। जब तक अर्जुन इस प्रकार का विचार कर ही रहे थे, तब तक शर संधान का लक्ष्य वह शूकर वहां आ पहुंचा। उधर भील वेशधारी शिवजी भी शूकर का पीछा करते हुए आ पहुँचे। उस समय उन दोनों के बीच में वह शूकर अद्भुत शिखर के समान दिखाई पड़ रहा था। अर्जुन ने शिवजी का महात्म्य कहा था, इसलिए भक्तवत्सल शिवजी उनकी रक्षा करने के लिए वहां पहुंच गए। इसी समय उन दोनों ने बाण चलाया। शिवजी का बाण शूकर की पूंछ में तथा अर्जुन का बाण मुख में लगा। शिवजी का बाण पूंछ में घुसकर मुख से निकलकर शीघ्र ही पृथ्वी में विलीन हो गया और अर्जुन का बाण मुख में प्रविष्ट होकर पूंछ से निकलकर पार्श्व भाग में गिर पड़ा। वह शूकर रूप दैत्य उसी क्षण मरकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। देवता परम हर्षित हो गए और पुष्प वृष्टि करने लगे। उन्होंने बार बार प्रणाम कर जय जयकार करते हुए शिवजी की स्तुति की। उस दैत्य के क्रूर रूप को देखकर शिवजी प्रसन्नचित हो गए और अर्जुन को भी सुख प्राप्त हुआ। तब अर्जुन ने विशेष रूप से प्रसन्न मन से कहा, अरे यह महादैत्य अत्यंत अद्भुत रूप धारण कर मेरे वध के लिए आया था, किंतु शिवजी ने मेरी रक्षा की। शिवजी ने ही आज मुझे बुद्धि प्रदान की, इसमें संदेह नहीं है। ऐसा विचार कर अर्जुन ने शिव शिव कहकर उनका यशोगान किया और उन्हें प्रणाम किया तथा बार बार उनकी स्तुति की। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत तृतीय शत्रुद्र संहिता के किरातावतार वर्णन में मूक दैत्य वध नामक 39वां अध्याय पूर्ण हुआ।
गौरी शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय।